बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी वॉच। आज निसार चौधरी साहब हमेशा जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में होते हैं, तज्ज़िया पेश करते हैं आप मुख्तलिफ न्यूज़ पर। इनकी ज़िद थी कि हमें किसी पार्क में जाना चाहिए। मैंने कहा चलें, आज पार्क में बैठते हैं और पार्क में बैठ के प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे ये पार्क है, हमारे दाएँ-बाएँ जो है बहार खिलती नज़र आ रही है, बहार के फूल नज़र आ रहे हैं। चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं चौधरी साहब, आप किस पार्क में आज आए हैं? आपने ज़िद की थी कि पार्क में चलें, हम पार्क में आ गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहार जो है वो शुरू हो चुकी है। तो हमारे जो मुल्क की सियासत है उस पर छाई जो ख़ज़ां है वो बहार में कब तब्दील होगी, कैसे तब्दील होगी और ये किस तरह मुमकिन होगा? चौधरी साहब। जी, हाँ, बहुत शुक्रिया था साहब। पहली तो हुँ। बात ये है कि मेरी ज़िद नहीं थी इधर बाग में आने की, आपकी ख़्वाहिश थी। आपकी ख़्वाहिश को मद्देनज़र चौधरी रखते हुए साहब आपने नहीं खुद देखिए तो मेरी कहा बात था। सुनिए, जी, जी, नहीं आपकी ये ख़्वाहिश थी, हाँ। हमने आपकी ख़्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस वक़्त यहाँ पे मौजूद हैं और तो बाग साहब में ये तो हमारी सियासी लड़ाई होगी या ऑलरेडी जो ना देखें हमारे मुल्क में सियासी पार्टियां आपस नहीं, में नहीं, गुत्था-गुत्ता है। अज़राए मज़ाक में आपसे बात की है, हम्म, चले मेरी ज़िद समझ लें या आपकी ख़्वाहिश समझ लें, एक ही बात है, यानी कि दोनों इकट्ठे हो ठीक गए। हो चले ज़िद और ठीक ख़्वाहिश को जो है ना हम दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक हो गया। गुज़ारिश ये है कि इस वक़्त जो आपने कहा है कि बाहर का जो है वो मौसम जो है वो लगता है तरीज जो है वो लग रहा है कि आ रहा है, वो फ़िज़ां जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना हमारे मुल्क से उसके बादल जो हैं वो छट रहे हैं और बाहर के जो आसार नमूदार होने शुरू हो गए हैं, उसका भी आपने ज़िक्र किया है। तो लेकिन सियासी जो आपने बताया है कि ख़ज़ां है, ये हमारे इसके जो बादल के ये सियासी बादल हैं ख़ज़ां के, ये कब छटेंगे? सर गुज़ारिश ये है कि मैं खुद इस वक़्त बड़ा मायूस हो चुका हूँ और आपके सामने सूरत-ए-हाल है। अभी माशाल्लाह बड़े बाख़बर साहब भी हैं। आप जुड़ां शहरों की माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र आपकी होती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी बड़ी नज़र है। वो मुझे पता है कि आपने आज अपने इस जो प्रोग्राम में ना इंटरनेशनल लेवल की भी जो है ना वो शामिल करना है। मैं उस हवाले से ये बात कर रहा था। तो सर गुज़ारिश ये है कि मैं बता रहा था कि मैं बड़ा मायूस हूँ और ये मायूसी जो है ना ये दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इस वक़्त आपके मुल्क के अंदर जो आपके इलेक्शन हुए हैं, वो टोटली जो है ना वो मुतनाज़ा हो चुके हैं और इस बात पर जो लोग जो हैं जो जीतने वाले हैं वो भी धांधली का शोर कर रहे हैं, जो हारने वाले हैं वो भी धांधली का शोर कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो बहार का आपने ज़िक्र किया है कि बहार कब आएगी, ये मेरा ख़्याल है कि अब जब तक हमारे सियासतदानों ने कोई मिल बैठ के इस पर चलने का फैसला ना किया, तो ये बहार मुझे जो है ना वो नहीं आती, नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल चौधरी साहब, यहाँ पे कुछ शोर भी है। ये जी, जी। जहाज जो है ना हाँ, 130 C-130 ये भी गुज़र हमारे ऊपर से गुजर रहा है। बहरहाल चौधरी साहब आपने जो नाउमीदी का इज़हार किया, नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए जी, कि अच्छे दिन जो है ना आने वाले हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह। इंटरनेशनली आपने वो ज़िक्र किया है, जी, जी। तो ये हमें सबसे पहले जो ना अपने टॉप पे ये रखना चाहिए था, लेकिन चलें इस पर बात कर लेते हैं। फ़लस्तीन में जो बदतरीन मुज़ालम ढाए जा रहे हैं, उसकी मेरा नहीं ख़्याल कि पूरी तारीख़ में, दुनिया की पूरी तारीख़ में कोई मिसाल मिलती होगी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फ़ेसबुक पर और दीगर जगहों पे छोटे मासूम बच्चे, बच्चियाँ मिट्टी में अटे हुए उनके सर से, आँखों से, मुँह से और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खून रिस रहा है और वो धूल में दौड़ते भागते जा रहे हैं, पुकार रहे हैं अपने प्यारों को, अपनी वालिदा को, अपने वालिद साहब को। और इस तरह के मनाज़र यकीन जाने मैंने जब देखा तो उसको ऊपर कर दिया, मैं वो देख नहीं पाया और फ़िज़िकली मेरे आँसू जो है ना आँखों से जारी हो गए। तो ये सब कुछ एक इंतहाई महज़्ज़ब दुनिया जो अपने आप को महज़्ज़ब कहती है, ख़ास तौर पे अमेरिका और हमारे जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने आप को महज़्ज़ब और जमहूरी कहते हैं, उनके होते हुए ये मज़ालम जारी और सारी हैं और ये बंद होने का नाम नहीं ले रहे। तो ये सब क्या कहेंगे इस पर? और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी खामोशी को आप कैसे देखते हैं? ताज साहब देखें गुज़ारिश ये है कि ये तकरीबन जो फ़लस्तीन और इसराइल की ये जो जंग है, इसको आज तकरीबन 3 माह से जो है ना वो ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है और वहाँ पे इस वक़्त जो हालात हैं वो इंतहाई जो है ना गंभीर हो चुके हैं। लोग जो हैं वहाँ पे जो फ़लस्तीनी हमारे बहन-भाई हैं, वो रोज़ाना जो है ना वो शहीद हो रहे हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हो रहे हैं। लेकिन इसराइल के जो मुज़ालिम हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और इसके ऊपर जो हमारी बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है और दीगर और भी हमारी बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, उन्होंने सर इस पर आँखें बंद कर रखी हैं। उनको मेरा मतलब है कि ये जो मुज़ालिम जो इस वहाँ पे फ़लस्तीन पे हो रहे हैं, फ़लस्तीनी अवाम पे हो रहे हैं,
इस पर उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो बयानात जारी करने की हद तक ही उन्होंने इसका रखा है। लेकिन अमली तौर पर 3 माह से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। इस पर कोई भी फौरी तौर पे कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकी और मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी ताकतें तो मेरा मतलब है कि चलिए मैं समझता हूँ वो दूसरे नंबर पे आएँगी, बाद में आएँगी। लेकिन सबसे पहले जो उम्मत मुसलमा का जो किरदार बनता है स्पेशली पाकिस्तान का और जो बड़ा सब मायूस-कुन है, बिल्कुल सही जी, फरमा रहे हैं आप। जो इस्लामी ताकतें हैं हमारी मेरा मतलब है कि जो इस्लामी बिरादर ममालिक हैं, उनका भी कोई किरदार कोई मेरा मतलब है इतना अच्छा नहीं है। वो भी मायूस-कुन किरदार है क्योंकि वो भी जैसे साहब अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो है ना एक खींचातानी जो है ना मुसलसल जारी है। इलेक्शन से पहले आपने देखा इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन का जो ना मुतालबे हो रहे थे और कुछ जो ना रिलेक्टेंट थे लोग कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जी, जी। और फिर उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो उसी गहमा-गहमी में सब खो गए और किसी को याद तक नहीं आ रहा कि हमारे फ़लस्तीनी बहन-भाई जो है, मासूम बच्चे जो हैं, वो किस तरह ज़ख्मों से चूर-चूर हैं और उनको हम हमारी जो ना आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? इस पर क्या कहेंगे कोई साहब? मैं सर वो ताज़ साहब वो आपको वही बता रहा था और आपने माशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है ना वो ऐड किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के जो अवाम है, वो स्पेशली बड़े कमिटेड हैं और मैं देखा है मैंने कई जगह पर और मैं आपको इसका थोड़ी-सी तफ़सील भी बताऊँगा कि जो जितने भी इसराइल से मुतल्लिक़ा जो है चीज़ें हैं हमारी खुर्द-ओ-नोश की, खाने-पीने की या दीगर जो है हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, उस पर पाकिस्तानी अवाम ने बायकॉट कर रखा है और आपके मुल्क के अंदर जो है इस तरह के जो कई मेरा मतलब है कि कारोबारी अदारे हैं जिसमें मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, वो उन पर भी इस वक़्त पाकिस्तानी जो अवाम है वो नहीं जा रहे और उसका उन्होंने बायकॉट किया हुआ है। इसी तरह खाने की कई चीज़ें हैं जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं मैं खाने-पीने की बेशुमार चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं, जी सर, ड्रिंक्स तो हैं। लेकिन चूँकि साहब ये तो मामला जो है ना पाकिस्तानी अवाम तक महदूद है। जी, जी। हमारे जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों बुनियादी के तौर पे लीडर बिल्कुल जी ठीक हाँ। कह रहे हैं। ये हुँ, उनका किरदार बनता है कि वो जी। मेरा मतलब है बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके इस मौज़ू को पर बात करें और इस पर जो फ़लस्तीन के जो मज़ालिम है, उस पर जो है बैनुल-अक़वामी ताकतों से बात की जाए और स्पेशली इसराइल से बात की जाए। ये जो मज़ालिम जो आप लोग ढा रहे हैं, नेत अवाम के ऊपर इसको बंद बंद किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि इस वक़्त आपके मुल्क में निगरान जो है वो हुकूमत है, निगरान जो आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं, इस वक़्त ये शुरू-शुरू में आए थे, तो इन्होंने जो इस पर फ़लस्तीन के ऊपर जो बयान दिया था और उन्होंने कहा था ये 2 रियासतों के माबैन में जो है ना आपस का मामला है। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा ही जी, अफ़सोस है। बड़ा अफ़सोसनाक है जी, चौधरी साहब। इससे जो ना हमारे अपने मुल्क के जो लीडर हैं, उनका भी एक जो ना चेहरा सामने आ चुका है जी बिल्कुल। और इंटरनेशनली जो अमेरिका समेत जितने भी महज़ब अपने आप को कहलाने वाले ताकतें हैं, मुल्क हैं और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी जो तंज़ीमें हैं, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें, उन सब के खोखले चेहरे जो है ना वो सामने आ चुके हैं खुलकर। इस पर हम इंशाअल्लाह अपने आने वाले जो प्रोग्राम हैं, उन पर भी बात करते रहेंगे। उस वक़्त तक जब तक कि ये मज़ालिम बंद नहीं हो जाते। अच्छा, जैसे इंशाअल्लाह। अब चलते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल। जी। पल-पल बदल रही है और उसमें नई-नई डेवलप हो रही है सूरत-ए-हाल। ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि असद कैसर साहब जो है ना वो जेल में इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं, इस वक्त तो ज़ाहिर है वो चेयरमैन नहीं हैं, उन्होंने इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय किए जाएँ और उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए भी नाम जो ना नामज़द कर दिया है अपने एक एमएनए को। इसकी थोड़ी तफसीलात जो है ना चौधरी साहब आप काइंडली बताइएगा। हाँ ताज साहब बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ मैं समझता हूँ कि दी है कि ये अभी चंद लम्हे कबल ही जो है असद कैसर साहब जो है वो अडयाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जेल में उन्होंने मुलाकात की है और उनसे कुछ एडवाइस जो है ना वो लेके आए हैं। एडवाइस उनमें ये है कि उन्होंने कहा है कि आप नून के अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ भी जो है वो मुज़ाकरात करें। अगर वो हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो हमारी हुकूमत हम बनाती हैं, हमारा वो साथ दें तो इस सिलसिले में भी आप उनसे बातचीत कर दें। लेकिन उन्होंने अपना भी जो है ना वज़ीर आज़म जो है वो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे नामज़द कर दिया है। उमर अयूब साहब जो हैं जिनका तल्लक हरीपुर से है, उनको ये सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान साहब के साहबजादे हैं, पोते हैं और इनको भी जो है उन्होंने अपना वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है की तरफ से वज़ीर आज़म का जो है ना वो इलेक्शन लड़ेंगे। जी बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, इससे पहले इमरान खान ये कह चुके हैं कि जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, उन्होंने 3 पार्टियों का जिक्र किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। इनके अलावा हर किसी के साथ इत्तेहाद होगा। इन तीनों को उन्होंने कहा था जी कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने मैंडेट नहीं चुराया? ये
उनका स्टांस तब्दील क्यों हो गया है कि पहले उन्होंने कहा था जी कि जिसने हमारा मैंडेट चुराया उसके साथ हमारा इत्तेहाद नहीं होगा। तो क्या वो पहले वाली बात उनकी सही है या अब हालात कुछ बदल गए हैं या उनको नई कोई खबर मिली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो पीटीआई के उम्मीदवार जीते हुए थे उनको हरा के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं जितवाया गया? नहीं ताज साहब, देखें, गुजारिश ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो लम्हा लम्हा जो है अभी जो है ना वो आ रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं। और उसमें आपको, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सियासी जो फ़ज़ा है बड़ी यकीनी की सी फ़ज़ा है। अभी तक यहाँ पे कोई इस्तेकाम, जो सियासी इस्तेकाम है वो मैं समझता हूँ कि अभी तक भी पैदा नहीं हो सका, क्योंकि आपने सिर्फ नून ने जो है ना वो अपना वज़ीर नामज़द किया है। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है ना सबसे अक्सरियती जमात जो है तकरीबन 100 के लगभग जो है उनके साथ जो उम्मीदवार हैं वो कौमी असम्बली से जीत के आए हैं। और कुछ पर जो है वो तनाज़ा चल रहा है। अगर ये तनाज़ा जो है क्लियर हो जाता है अदालतों से भी और इलेक्शन कमीशन से भी, तो फिर वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात के तौर पर पहली तो बात है कि वो ऊपर के सामने आई है, लेकिन वो मज़ीद जो सीटें मिलने के बाद वो मैं समझता हूँ कि अक्सरियती जमात बन सकती है। लेकिन इस दौरान अगर वो पाकिस्तान पीपल पार्टी उनके साथ तावन करती है और पाकिस्तान पीपल पार्टी कहती है कि हम आपके साथ चलते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए ये इमरान खान साहब ने जो है ना फैसला किया, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशान फैसला है। और इस फैसले को मैं स्पेशली जो है ना बड़ा खुश आमदेद कहूँगा इस वजह से कि मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, मुल्क के अंदर जो इस वक्त आवाम बड़े परेशान है, हमारी जो इस वक्त जो अकानमी है वो बड़ी जो है ना वो डामाडोल है, वो दिन ब दिन सवाल पजीर हो रही है। तो ऐसे हालात में आप किसी के लिए दरवाजे जो है ना मुज़ाकरात के बंद ना करें, बल्कि सियासी जमातों के साथ डायलॉग जो है ना वो होते रहते हैं। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है इमरान खान साहब का। बिल्कुल सही है। सचो साहब, जो आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, एक तो ये बताएं क्या उन्होंने जल्दी नहीं की थी, और ये जो मौजूदा सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई है इसमें क्या वो पछताएंगे नहीं कि हमने क्यों जो ना अपनी आज़ाद हैसियत को छोड़ के नून लीग में शमूलियत इख्तियार की? सर ये देखें, गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आप बड़े, मेरा मतलब है कि मुश्किल किस्म के जो है ना वो सवालात करते हैं। ताज साहब, गुजारिश ये है, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गो कि वो आज़ाद की हैसियत से उन्होंने तो साहब मैं आगे चल के आपको ऑप्शन भी दे करें, मैं बिल्कुल करें, मैं ज़रा मजाक आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो ये आज अगर वो नून में गए हैं तो वो कल दोबारा वापस भी हो सकती है। ये कौन सा उन्होंने, मेरा मतलब है कि मौत के परवाने के ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं कि वापसी जो है उनकी मुमकिन नहीं है। यहाँ जो आता है वो जाता भी है, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें वापसी भी हो सकती है उनकी। अच्छा जो साहब, इससे कबल ये एकदम जो है ना पलटा खाया सियासी सूरत हाल जो है पल पल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था इसमें शुरू में कि सियासी सूरत हाल जो है ना वो तब्दील हो रही है, तो अभी एकदम जो है ना सूरत हाल बदल गई है। वरना एक सवाल ये भी था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनके बिगड़ने की वजह क्या है, उन्होंने क्यों फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वो किसी कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया था, उसकी वजह क्या थी वो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ, चूँकि अब ये सवाल ही नहीं है। कुर्सी सदारत के वो उम्मीदवार थे, उन्होंने पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी उसके दौरान आपने डिस्कस किया था मेरे साथ, आपने मुझे बताया था और हमने सुना भी था कि वो जो ना उन्होंने कहा था जी कि मुझे आइंदा अगर आपने अपने साथ रखना है तो मैं कुर्सी सदारत पर बैठूँगा, और मुस्लिम लीग नून ने उनको कुर्सी सदारत देने से इनकार किया या रिलेक्टेंट थी। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान जो है ना अपनी सियासी तारीख में पहली मरतबा उन्होंने फ़ैसला किया था कि हम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा चौधरी साहब, इसके अलावा आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार जिनको हरवाया गया था फॉर्म 45-47 में तब्दीली करके, उन्होंने कुछ अपने जो ना रिट पिटिशन्स की हुई थी, अदालतों से वो इंसाफ मांग रहे थे। आज उनकी हीयरिंग थी और ख़ास तौर पे टोबा टेक सिंह का हल्का NA 106 खालिद नवाज सदराइज, उनकी भी आज हीयरिंग थी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, उसका कुछ अहवाल बताइए। ताज साहब, गुजारिश है कि आज हल्का NA 106 जहाँ से खालिद नवाज सदराइज साहब तकरीबन 7000 के लगभग वोटों से जीते हुए हैं और बाद में उनको जो है वो तकरीबन 600 वोटों से हरा दिया गया है। उन्होंने अपने जो उनके मामून वकील हैं बाबर रहमान, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी जिस पर आज समाअत थी। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ के जो रिटर्निंग अफसर हैं RO जो है अब्बास जुल्करनैन साहब,
वो आज इस समात के दौरान जो है वो पेश नहीं हुए हैं, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी समात है वो 20 फरवरी 2024 मुकर्रर की है। और इसके साथ साथ जो सबसे आम चीज़ है वो इन्होंने अब्बास जुल्करनैन के जो है ना वारंट गिरफ्तारी गो के काबिल ज़मानत वारंट है वो भी साथ जारी कर दिए हैं कि अच्छा, वारंट गिरफ्तारी जारी कर जी वारंट गिरफ्तारी भी जारी की है कि वो आज उनको पेश होना चाहिए था, कि जिसके वो जो उन्होंने लैतुल्लाह से काम लिया है, क्योंकि ये लोग जो है इस वक्त यहाँ पे मैं समझता हूँ कि झूठ का सहारा उन्होंने लिया था, धांधली का सहारा लिया था, जिसकी वजह से खालिद नवाज साहब वहाँ से हार गए थे। आज अगर जुल्करनैन साहब जो है अदालत में पेश हो जाते तो आज ही खालिद नवाज साहब की जो है ना जीत का ऐलान भी हो जाता था। लेकिन अब इसको जो है ना वो लैतुल्लाह से काम लेके किसी तरीके से भी इसको लटकाने की कोशिश करें, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये अब 20 फरवरी के बाद अगर वो पेश ना हुए तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक तरफा फैसला भी जो है वो खालिद नवाज साहब की हक में हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट उनकी जीत का ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, ये नई जो डेवलपमेंट हुई है, सियासी डेवलपमेंट, इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उसके बाद तो ये ज़्यादा इसकी उम्मीद पैदा हो गई है कि जो उम्मीदवार हरवाए गए थे उनको जो है ना फौरी रिलीफ मिल जाएगा, तो इसके लिए हम पुरुमीद हैं। अच्छा चौधरी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत है और वो हुकूमत बनाएगी, उसके लिए इमरान खान साहब जो हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द भी कर दिया है। इस पर काफ़ी अतराफ़ से जो है ना वो एतराज़ात आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और उनका माजी आप देख लें कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना उन्होंने अपने इस एग्रेशन का इज़हार भी किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ सब आपने बता दिया है कि इनको नामज़द तो कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर भी और दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट भी है वो भी अली अमीन गंडापुर को जो है ना वो क्लियर जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, और उन पर भी उस जो है ना पार्टी की जो क़यादत है उसको कहा गया है कि आप अली अमीन गंडापुर को जो है वो तब्दील कर दें, इनकी जगह कोई और उम्मीदवार लें तो आपका खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला है वो बन सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सादा अक्सरियत जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है, उसका किसी जमात के साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर का जो मसला है वो इस वक्त मुतनाज़ा हो चुका है, और जब तक वो मेरा मतलब इसको तब्दील नहीं करते उस वक्त तक मेरा मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बन सकती। लेकिन अगर वो इस पर ज़िद रहते हैं और तब्दील भी नहीं करते तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी, वहाँ पे गवर्नर राज होगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं चौधरी साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग इनके अली अमीन गंडापुर को हमायत कर रहे हैं वो इसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि हमारे साथ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो तो खैर ऑब्वियसली सबको पता है, मुझे भी आपको भी, बल्ले का निशान छीन लिया गया, उनके जो उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, और फिर जो कुछ हुआ सबके सामने है। और इन हालात व वाक़यात को देखते हुए जो ना अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा बेहतर कोई चॉइस नहीं थी, वो तो इसको इस तरह जस्टिफाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक ख़ुदकुश हमला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने ऊपर। अली अमीन गंडापुर जो ना वो जैसा कि आपने बताया इस्टेब्लिशमेंट को भी मंजूर नहीं है, और वो जो ना मेरा नहीं ख्याल किसी और के लिए भी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी के लिए भी काबिल कबूल होंगे। बहरहाल ये देखते हैं आने वाले दिनों में ये अपना फ़ैसला तब्दील करते हैं या नहीं करते, अगर कर लें तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा चौधरी साहब, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल और ये धांधली के हवाले से जो शोर होगा मचा हुआ है, इस पर इंटरनेशनल मीडिया जो ना वो पल पल बदलती जो सूरत हाल है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे जो ना वो पेश कर रहा है। अभी भी एक नई जो डेवलपमेंट हुई है इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका, बरतानिया और पूरे यूरोप में और ख़ास तौर पे इंडिया में जो ना बहुत ज़्यादा कवरेज दी जा रही है, क्या कहेंगे? ताज साहब देखिए, गुजारिश है कि जो इंटरनेशनल मीडिया की जो आपने बात की है जिसमें मैं समझता हूँ कि खुसूसन अमेरिका है उसकी बड़ी जो है ना गहरी नज़र है, और वो ये पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त मारूजी हालात हैं वो उनको वाच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, और स्पेशली इंतखाबात के हवाले से उनकी बड़ी गहरी नज़र है। और रोज़ाना मैं समझता हूँ कि महकमा खारजा अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई बयान भी आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि इस वक्त जितनी भी मेरा मतलब है कि पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर जो इंटरनेशनल मीडिया की नज़र है वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जगनसाई बन रही है, और लोग जो है पूरी
पूरी दुनिया में हम के ऊपर हंस रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि जहाँ पे जो अक्सरियती जो जमात है, जिसको अवाम ने जो जिसको जमहूर ने जो है वो मुंतखब किया है, उसको आप जो है ना शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं, और जो हारे हुए लोग हैं उनको आप आगे ला रहे हैं, उनको आप हुकूमत दे रहे हैं। तो इस पर वो जो है ना बड़ी जो है ना उनको तशवीश भी है, और इसके साथ साथ वो तनबीह भी कर रहे हैं पाकिस्तान को कि वो आपके अंदर मुल्क के जो हालात हैं इसको वो बेहतर करे। और जो लोग इस वक्त सरापा एहतजाज है स्पेशली इलेक्शनों के हवाले से, उस पर जो है वो बेचारे की नज़रसानी होनी चाहिए। जी जय साहब, बिल्कुल सही है। इसका एक सबसे तकलीफ दह पहलू ये है कि पाकिस्तान के मोतबर इदारे जो हैं उन पर उंगली उठाई जा रही है कि ये धांधली में मुलवस हैं और ये सहूलतकार हैं, सहूलत दे रहे हैं, और एक पार्टी की जो ना वो तरफदारी कर रहे हैं, और अवाम जिनको वोट दे रहे हैं उनको हरवा रहे हैं। ये हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है और आलमी सतह पर जो ना हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ आपसे भी इजाज़त चाहूँगा और अपने नाजरीन से भी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।